प्लीज बताएं। चेक कीजिए। हाँ, ये चेक कीजिए। अभी मैंने फिर से माइक रिकनेक्ट किया है। नहीं आ रही? ओके 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 ओके, यस यस, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथी। आज 5 अप्रैल 2021 के मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पे आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। जैसे मैंने टाइटल लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका पैसा चिल्लर होने वाला है। और वो बिल कल लोकसभा में रखा गया, जिसके तहत नोटबंदी जिस तरह से आई हुई थी, उसी तरह से कैशलेस कंट्री, ये नारा अब मोदी सरकार ने दिया है। अब ये पूरी तरह से कैश विड्रॉल करके मार्केट से आपका जो भी है ट्रांजैक्शंस, वो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। डिजिटल करेंसी आने वाली है, जो मैं आपको सितंबर महीने से बता रहा था कि आप जागिए जगाइए, आप पैसा 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 कर रहे हो, आपका पैसा चिल्लर होने वाला है। और वो कल बिल आया है, मैंने कल ट्वीट भी किया है। और जब मेरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो उसका जो वीडियो का डीपी रहेगा, वो मैं वही न्यूज़ में यहाँ पे लगा दूंगा। अब आपको क्या करना चाहिए? सब कहेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। आपको करना है, आपके जितने भी सांसद हैं, भले वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो, शिवसेना के हो, तृणमूल के हो, या फिर आरजेडी के हो, जेजेपी के हो, या फिर कहीं के भी हो, पूरे भारत में जहाँ से भी सांसद है, उन सांसदों को जाके आपको पकड़ के उनसे जवाब पूछना पड़ेगा कि हमने आपको चुन के हमें डिजिटल स्लेवरी में, हमें गुलामी में डालने के लिए डाला है। ये आपको जाके उनसे पूछना होगा। उनको तो आपको वहाँ पे जाके उनके घरों के बाहर, उनके उनके रास्तों पे उनको खड़े होके उनको जवाब पूछना होगा कि आपने जो ये बिल रखा है, अगर आप इसका समर्थन करते हो, कल अगर ये बिल पास होता है, भले वो बीजेपी के हो, शिवसेना के हो, राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के हो, या फिर तृणमूल, कोई भी पार्टी का सांसद हो, अगर उसने एमआईएम का हो, अगर उसने उस बिल के सपोर्ट में वोटिंग किया, तो जो हालत, वो जो कौन थे, नांगर, क्या क्या नाम था वो बंदे का, पंजाब में हरियाणा में जिसके कपड़े फाड़ डाले थे लोगों ने, विधायक के, सांसद के, वो हालत नहीं अगर आप चाहते हो खुद पे होना, तो उस बिल का विरोध करो। ये झूठी महामारी जिस टेस्टिंग करने से दिखती है, मैं आज तक समझा नहीं हूँ। महामारी है। हमारे यहाँ पे चिकनगुनिया आया था 2006, 2004, 2005, 2006 के आसपास महाराष्ट्र में चिकनगुनिया आया था। तो वो टाइम पे हम कॉलेज लाइफ में थे, और ऐसा कोई नहीं था बंदा जिसके घर में चिकनगुनिया का पेशेंट नहीं मिलता था। तो चिकनगुनिया इस सीवी महामारी से बहुत डेंजर था। हर घर में पेशेंट दिखते थे, मगर कभी पुलिस पकड़ के लेके नहीं गई, कभी सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगवाया। ये तो छोड़ दो स्वाइन फ्लू की बात, वो तो 2009-2010 में आया था, मगर जो चिकनगुनिया था वो हर घर में दिखते थे पेशेंट। तो तब कोई पुलिस वाले नहीं आए थे, अब क्यों पुलिस वाले आ रहे हैं? तो ये चीज आप समझो। सीधा सीधा है। लॉक कौन लगवा रहा है एलसी? सांसद लगवा रहे। कौन लगवा रहा है एलसी? एमएलए, जो आपके एमएलए है, जो चुन के दिए आपने। मुझे सबसे बुरी बात यह है, दो लोग एलसी का सपोर्ट कर रहे हैं। एक है अजित दादा पवार, दूसरे है महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री टोपे साहब। तो बारामतीकर और अंबड़
ये दो, जहां से ये दो बंदे चुन के गए हैं, मुझे सबसे बुरा लग रहा है कि वहां के लोगों को आपने क्या सोच के चुन के दिया इनको। अजित दादा पवार का जो विरोधक था उसका तो डिपॉजिट जब्त हो गया, ठीक है, वो बाद में विधान परिषद पे चला गया। आपने क्या सोच के चुन के दिए हैं? क्यों एलसी लगवा रहे हो? कहाँ मेडिकल के बुक में लिखा है मुझे आप एलसी लगवाने से वायरसेस रुकते हैं? 67 लैक्स महाराष्ट्रियन लोगों को टीकाकरण किया गया, कल मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया। 67 लैक्स टीकाकरण होने के बाद जिन्होंने किया है, जिन लोगों पे, उनको ये बताया नहीं गया है कि ये एमआरएनए टीके का टेस्टिंग एंड ट्रायल ह्यूमन मैनकाइंड के ऊपर चल रहा है, जिसमें आप एक गिनी पिग हो। और एक बड़ी बात न्यूज है, अब 2 टीके की नहीं 3 टीके की जरूरत रहेगी। मैंने आपको तभी कहा था जब सेकंड वेरिएंट आया था दिसंबर महीने में यूरोपियन और ब्रिटेन में, तब मैंने आपसे कहा था कि अब आपको 2 नहीं 3 टीके लेने पड़ेंगे साल में। मगर लोग तो मान नहीं रहे थे, और कल की न्यूज आई है कि भारत बायोटेक का जो कोवैक्स है उसका 3rd टीके का टेस्टिंग हैदराबाद में चालू कर दिया है। अब 1 नहीं 2 नहीं 3 टीके लेने होंगे। तो जो एक टीके से बच गया वो दूसरे टीके में खप जाएगा, जो दूसरे टीके से बच गया वो तीसरे टीके में खप जाएगा। एनसीईआरटी क्या चैप्टर है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता चैप्टर क्या है। 11 स्टैंडर्ड का, मुझे 11 स्टैंडर्ड पास किए हुए आज पूरे 20 साल हो चुके हैं। 2001 में मैंने 11th किया था, मेरा 2002 का मेरा 12th है। और रही बात ये जो नए आप चैप्टर बता रहे हो, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से बनाए हुए पोर्शन है, जिसमें जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड को भी उन्होंने बेटर बताया है। तो आप मुझे ये ना समझाए कि ये बहुत अच्छा है जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड, और ये ना समझाए कि लॉकडाउन महामारी से बचाता है, क्योंकि हम जब पढ़े थे तब ये चीजें नहीं थी, जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था। और आपका 12th का बायोलॉजी मैंने अभी पढ़ा था 9th के स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड को अच्छा बताया है सीबीएसई के बोर्ड में। और नुपुर झा जो है ना, ये मेरे ट्विटर हैंडल पे भी है, और ये हिंदू प्रोमोटर है। आ जाके हिंदू पे बात करो, हिंदू पे बात करो, हिंदू पे बात करो। मुझे किस पे बात करनी है, मुझे किस पे बात नहीं करनी है, ये मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हें करनी है खुद का चैनल खोलो, खुद के हैंडल पे करो, खुद आंदोलन करो उस पे। मेरा हिंदुत्व सिर्फ हिंदुत्व नहीं सिखाता है, मेरा हिंदुत्व सभी मानव जाति को लेके चलना सिखाता है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य की जो है परिभाषा, वो मैं जानता हूं, मैं मानता हूं। और रही बात सारे समाज को लेके चलने की, तो मेरे क्लिनिक में वो आप उनसे बात कीजिए। नुपुर झा, मैंने आपको ट्विटर पे ब्लॉक किया है, मैं यहां पे भी ब्लॉक कर सकता हूं। कल साहब ने सपोर्ट किया है शासन के ऑर्डर्स का, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं लॉकडाउन के खिलाफ था 20 मार्च 2020 को भी, मैं आज भी लॉकडाउन के खिलाफ हूं, मैं कल भी लॉकडाउन के खिलाफ रहूंगा। साहब ने डिसीजन लिया है, वो साहब का डिसीजन है, मैं साहब को मानता हूं। मगर जो चीज आइडियोलॉजिकली मुझे नहीं पटती, मैं नहीं करता हूं। सीए का सपोर्ट किया था, मैंने नहीं किया है। लॉकडाउन का सपोर्ट कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे क्लिनिक में अभी भी पसायदान मेरे वॉल पे लगा हुआ है। मेरे वॉल पे अभी भी पसायदान लगा हुआ है। आता विश्वात्मके देवे ये ने वाग्यनी तोषावे तोषोनी मजदावे पसायदान है। तो मैं पूरे विश्व के मानवता के बारे में सोचने वाला बंदा हूं। पसायदान अभी भी वहां पे है। मेरा क्लिनिक जिस दिन खोला था उस दिन से मेरे क्लिनिक पे लगा हुआ है।
2008 18 दिसंबर 2008 को मैंने क्लिनिक खोला था। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था क्लिनिक की ओपनिंग पे। आता विश्वात्म के देव, यानी विश्व के लिए अब मेरी ये मांग है। येने वाग्यने तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान है। दुनिया के विश्व की मांग करने वाला वो पसायदान था। मैं वो उसी को मानता हूँ। आपको हिंदुत्व चाहिए, आप जाके लड़ो हिंदुत्व, मगर ये हिंदुत्व की परिभाषा में ये कहीं नहीं है कि आप अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म का तिरस्कार करो। ना गीता में लिखा है, भगवत गीता में, ना वेदों में लिखा है। आपका जो धर्म आपको सिखाया गया है वो आधा अधूरा है। कानों सुना आंखों देखा में 4 उंगलियों का फर्क आता है भाई साहब। अपना अपना खुद पढ़ लो और खुद डिसाइड करो। तो देखिए साहब, सम्मानीय राज साहब जी को मैं बहुत मानता हूं, मगर आइडियोलॉजिकली कुछ चीज़ें नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टी के एजेंडे के साथ हूं, मगर अपनी आइडियोलॉजी भी होती है। तो ये बात आप देखिए, आप समझिए। टीके का 3rd फेज जो चल रहा है, 3rd फेज चालू हो चुका है। अब टीका 3rd फेज में लगाया जाएगा। जैसे मैंने कहा था, जो इस महामारी से बच जाएगा, भले हो टीकाकरण से हो, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड से हो, या फिर आपके 5G की रेडिएशन से हो। आज की रीडिंग हम देखेंगे क्या है। पिछले हफ्ते हमने देखी थी तो 1.7 जा रही थी। आज की रीडिंग हम देखेंगे क्या है कि पेशेंट्स कम हो रहे हैं औरंगाबाद में। .67 पे चल रहा है। सेवेंटी 1, 43, 60, 56, 91, 0.91, 0.64, 0.78। ये है महामारी। जो महामारी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 0.3 चल रही थी, वो आज चल रही है 0.68, 0.78। ये है स्माइल ड्राइव। इसका नाम है स्माइल ड्राइव। इसको इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन रीडर कहा जाता है। ये अमेज़ॉन पे मिलेगा आपको। ये 2000 से आगे इसकी वैल्यू आती है। जब मैंने लिया था तो दिवाली का फेस्टिवल था, तो डिस्काउंटेड था, तो 1800 रुपये तक आया था। अब नहीं है तो मे भी 2200 के आसपास जाएगा। आपके घरों में रखो, ये आपके घरों में रखो, रीडिंग देखा करो। मैंने फरवरी में आपको कहा था, जब ये जिसकी रीडिंग फरवरी में, बहुत बीप कर रहा है आवाज़ इसलिए बंद कर रहा हूँ। जब इस फरवरी में बर्ड फ्लू का चल रहा था, तब मैंने कहा था बर्ड फ्लू नहीं है, ये 5G है। 5G का तब रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, मैंने कल ही एक कहा था। मैंने एक बंदे के ट्वीट पे मुझे बहुत, जैसे अभी एक जो आया था बेवकूफ़ कर रहा था, मुझे पूछ रहा है कि भाई साहब मैंने तो गूगल सर्च किया, वहाँ पे तो 35 गीगाहर्ट्ज़ बता रहा है। एक तो पहली बात, आप पढ़े लिखे हो तो आपके 2 कानों के बीच में जो है उसमें होना चाहिए कुछ।
तो उसका थोड़ा यूज़ कीजिए। आप खुद ट्वीट करके पोस्ट डाल रहे हो कि गवर्नमेंट सोल्ड आउट 2200 समथिंग स्पेक्ट्रम, और उसका जो स्पीड वैल्यू दिया है वो 35 गीगाहर्ट्ज़ टू 45 गीगाहर्ट्ज़ अप टू उन्होंने दिया है। तो वो 35 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 35 गीगाहर्ट्ज़ तक वो बेच रहे हैं। इसका मतलब उनके पास कितना है आपको पता है? उनके पास कितना गीगाहर्ट्ज़ तक है आपको पता है क्या इसके बारे में? मेरे वीडियो में कहा था कि मैंने पुराने वीडियो में कहा था कि ये जो 5G है, ये 5G जो है वो मिलिट्री यूज़ में आती थी 1967 में, 1967 या 1977 में। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप मिल जाएगा। 1967 में जब CIA ने मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी का टेस्टिंग एंड ट्रायल किया था, उसका रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया है, वो PDF फॉर्मेट में है, वो आपको मिल जाएगा गूगल पे। और वहाँ पे उन्होंने मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी कब किस गीगाहर्ट्ज़ तक यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताया। 250 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ तक वो यूज़ कर सकते हैं, ये CIA ने उसके रिपोर्ट में कहा है। और आप मुझे ट्वीट कर रहे हो कि 35 टू 45 गीगाहर्ट्ज़ सरकार बेच रही है। भाई आपको पता होगा पिछले ज़माने में 80 से 90 सीसी की स्कूटर आती थी, बाद में वो 100 सीसी की स्प्लेंडर आने लगी, फिर 150 सीसी की पल्सर आई, फिर उसके बाद में 220 सीसी की पल्सर आई। अब तो आपको 500 सीसी की बाइक्स भी मिलती है। तो इसका मतलब अगर किसी ने 1990 के दशक में कहा रहता कि 500 सीसी की बाइक आती है, तब लोगों ने उसको बेवकूफ़ कहना चाहिए था। आपने दुनिया देखी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में वो चीज़ नहीं है, वो है चीज़। CIA के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो चीज़ है। 5G की मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ कितनी तक है, कहाँ तक लेके जा सकते हैं। वैक्सीन के खिलाफ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके विधायकों को और आपके सांसदों को पकड़ के जवाब पूछो। तो आपको एक ही करना है, हर चीज का जवाब एक ही है। आपके विधायक, आपके सांसद, पकड़ो उनको। हमने आपको इसलिए चुन के नहीं दिया है। अगर ये फिर से फालतू कमेंट्स अगर आएंगे, मैंने अभी 2 जनों को लाइव ब्रॉडकास्ट पे ब्लॉक कर दिया है, मैं फिर से ब्लॉक कर डालूंगा। फालतू कमेंट्स करोगे मैं वही ब्लॉक कर डालूंगा। आप मेरा वीडियो शेयर करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है। मेरा काम है करना। मैंने जैसे ट्वीट किया था परसों के दिन कि 6 अप्रैल 2021 को एक बड़ी घोषणा मैं करने वाला हूं लॉकडाउन के खिलाफ, और एक मीटिंग है, वो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो एक नया आंदोलन, एक नया आगाज इस LC, इस फेक महामारी, इस टेस्टिंग एंड ट्रायल टीकाकरण का, GMO का हम करने वाले हैं। और देखेंगे कल की मीटिंग में क्या होता है। और आपका आप देखिए, बचाइए अपने आप को, अपने आप को बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए। सर बिहार में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। भाई कहा ना आपको, मैंने आपको दिसंबर में कहा था, ये चुनाव आ गए बीच में, इसकी वजह से, वरना ये सब कुछ तो दिसंबर जनवरी में होने वाला था, मगर इन्होंने फरवरी से स्टार्ट किया। वो फरवरी से अब ये माइंड आपका सेट कर रहे हैं, आपका माइंड बना रहे हैं। ये मेरा एक वीडियो है, अब आपका माइंड बना रहे हैं, आपका माइंड सेट कर रहे हैं। आप इसी आसाम में चुनाव चल रहा है, मैंने तो कहा ना। अब आप देखिए, आप बिहार में, अब पश्चिम बंगाल में पेशेंट के केसेस बढ़ने की न्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। मोदी जी कल मीटिंग ली है पूरे भारत के साइंटिस्ट के और चीफ मिनिस्टरों की। क्यों? क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, अब मोदी को कोई काम नहीं रहा है। अब मोदी जी फुल टाइम कोरोना के महामारी को बढ़ाने के लिए, बिल गेट्स का एजेंडा फिक्स करने के लिए, सेट करने के लिए काम करेंगे। जो रुक गया था काम 3 महीनों से चुनाव की वजह से, वो चालू होगा।
जो नए आए हैं यहाँ पे पंछी मेरी बात सुनने, तो जाके पुरानी वीडियो देख लीजिए। उसका रीज़न मैंने मेरे 24 मार्च 2020 में दिया है। जो इटली में, जो स्पेन में, जो ब्राज़ील में, जो साउथ अफ्रीका में, जो अमेरिका में जो लोग ज़्यादा मर रहे हैं, उसका रीज़न मैंने उस वीडियो में बताया था। अब जो लोग मरेंगे, भारत में भी आंकड़ा बढ़ेगा। भारत में अगले साल इस नए महामारी का कोविड वर्जन 2022 जो आएगा, ये चलने वाला है 2025 तक, ऐसे ही चलने वाला है। तो 2022 में जो नया वर्जन आएगा कोविड का, वो जो है वो उन लोगों पे इम्पैक्ट करेगा जो टीका लिए है। अब समझो आप, अभी जो ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में जो लोग वहां पे मर रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स, एक तो 5G का टेस्टिंग तो चल ही रहा है वहां पे भी, मगर उन्होंने पिछले 2 सालों से 3 सालों से फ्लू शॉट्स लिए हैं। उनको फ्लू शॉट्स दिए गए हैं। खास करके ब्राजील में और साउथ अफ्रीका में तो इतना टेस्टिंग एंड ट्रायल किया गया अलग अलग टीके का, वैक्सीन का, कि उसका कोई RF चिप लगना चालू हो चुका है इसराइल में। रुको, सब्र करो यार, मौत की इतनी राह है, खुद में तो कोई हिम्मत नहीं है कुछ करने की। सब मिलेगा, सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। RF चिप मिलेगी, माइंड न्यूरोलिंक मिलेगी, आपको डिजिटल करेंसी मिलेगी, आपको माइंड कंट्रोल किए जाएंगे। झूमी डांस करोगे तो आपको कंट्रोल करने के लिए सब किया जाएगा। सब्र करो रे यार, क्यों इतनी जल्दबाजी लगी पड़ी है? सब्र करो। लॉक मुझे पूछ रहे थे जनवरी फरवरी में, किधर है लॉकडाउन, किधर है लॉकडाउन? लो, लग गया लॉकडाउन। अब क्या करोगे? पतंग उड़ाओगे? जब मैं बोल रहा था होगा, टेंशन मत लो, सब्र करो, होगा, सब होगा। आप ही जल्दी में हो, मैं जल्दी में हूं। सॉरी गुप्ता जी, आपको ब्लॉक करना पड़ रहा है मुझे। फालतू कमेंट किया, ब्लॉक मार दूंगा मैं। मेरे फालतू लोगों की एंटरटेनमेंट जिनको चाहिए वो और जाके की चैनल देख लीजिए। यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं, मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ। मुझे कोई नहीं जल्दीगिरी है आपको बताने की। अगर नहीं बताना मुझे जल्दबाजी थी तो मैं बताता ही नहीं था, खामोश बैठता था बाकी के लोगों की तरह। ना लगाने, गुन बुलेट का वैक्स टीका ना लगाने पे काम से निकाल देंगे, तो लगा लीजिए ना यार भाई। जिंदगी में आपका पैसा कुछ रहने ही नहीं वाला है। जिस पैसे के लिए आप भाग रहे, जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, वो पैसा ही नहीं रहने वाला है। पूरा इंडिया में लॉकडाउन लगा है। दिमाग नाम यार, ये दो कानों के बीच में जो चीज़ है ना, उसको यूज़ कीजिए। गो टू योर MLA MP टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम वैक्सीन्स, सर टोल्ड काउंटलेस टाइम। जस्ट नील योंग जी, मैं कब से बोल रहा हूँ, मगर ये जो दो कानों के बीच में का जो चीज़ है ना, ये लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। सब डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी एक बंदा मुझके हंस के यहाँ पे कमेंट करता है कि महामारी 2019 में आई, महामारी रजिस्टर्ड थी 2015 में, महामारी का टीका था रजिस्टर्ड 2017 में। अरे क्या बेवकूफ़ हो! मैंने कभी नहीं कहा है कि कोरोना वायरस जो है उसका पेटेंट 2015 में रजिस्टर्ड, मैंने पहले ही बताया। मैंने ये भी बताया आपको कि कोरोना नहीं, SARS-CoV-2 का वायरस 2017 में रजिस्टर्ड था, जो लाया गया था एड्स वैक्सीन के लिए। मगर उसका स्प्रेडिंग रेशियो देखने के बाद उसको उन्होंने नया नाम दिया, सार्स को के टीके को कोविड-19, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन 19, कोविड-19। तो जो ID 2020 आ रही है, ये सब कुछ जो है सब आपके सामने मैंने 2020 में सब एक्सप्लेन किया है। मैं वो सारी चीज़ें फिर से 2021 के मार्च में एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ। आप प्लीज़ जाके मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए।
तो जागिए, जगाइए, आपके जितने भी एमएलएज है, एमपीज है, इनको पकड़िए, इनसे सवाल कीजिए। आपके लोक प्रतिनिधि है, वो घंटा हिलाने के लिए नहीं भेजा है उनको आपने। एक बड़ी बात है, शासकीय नौकरदार जो है, इनके पगार जो है, पेमेंट जो है, वो 50% से और कुछ का 75% से और कुछ का कम किया गया है। मगर ये बात रखिए, महाराष्ट्र शासन, इन्होंने जब 3 अप्रैल को जब अधिवेशन चालू हुआ, तब फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार साहब ने सारे एमएलएस के जो पेमेंट थे, जो कम हुए थे 50% से, उनको रेगुलराइज कर दिया। ऊपर से उनको पैसे भी दिए, और इस लॉकडाउन के अंदर, महामारी के अंदर जो पेमेंट उनके कम हो गए थे। मगर गवर्नमेंट ऑफिसर लोगों के पेमेंट 50% से कम हो गए हैं। वो अभी भी कम है, अभी भी 75% पे काम कर रहे हैं लोग। मगर इन एमएलएस के पेमेंट पूरी तरह से रेगुलराइज हो चुके हैं। अगर ये न्यूज़ आपको पता नहीं होगी तो आपके एमएलएस को जाके पूछिए। आपके पास हो गए आपके एमएलएस के नंबर, आपके आपके आमदारों के, आमदार जिसे कहा जाता है एमएलए, उन आमदारों के नंबर आपके पास हो गए। उन आमदारों को, उन विधायकों को आप फोन लगाइए और पूछिए आपके कितना पेमेंट चालू है। उनका पूरा पेमेंट चालू है, आप लोगों का आधा पेमेंट है। तो जागिए, जगाइए, इन सांसदों को, इन विधायकों को, इन आमदारों को जवाब पूछिए। आपको इसलिए चुन के नहीं दिया है, हमें लॉकडाउन में रखे, हमें टेस्टिंग एंड ट्रायल का टीका लगवाए। जब ये एमएलएस को आप जाके सवाल करोगे कि हमें क्यों दे रहे हो टीका, वो टीका जिसका टेस्टिंग एंड ट्रायल चल रहा है, हम क्या भेड़ बकरी है, हम क्या गिनी पीग है जिसका टीका आप लगवा रहे हो? मैंने लेटर भेजे हैं, मैंने उनको सवाल करते हुए लेटर भेजे, मैंने उनको ट्वीट किए हैं, विधायकों को और मंत्रिमंडल को मैंने ट्वीट किए हैं। लगे तो कोर्ट में भी उनको अब आके जवाब देना पड़ेगा नेक्स्ट हियरिंग को। पहले भी आके गए हैं, जवाब दे के गए हैं। इनको पता नहीं होगा कि याचिका मेरी 2019 में ही थी। तो आरकेएस दूध का चम्मच लाके पिलाता हूं मैं अब। भाऊ घरच्या दबावामुळे टेस्ट केली, पॉझिटिव्ह आला काल मी पेशंट कशाला केली अजय गावडेची टेस्ट? कोणीचा केली टेस्ट करायला? सर यहाँ लोग, अरे एक्चुअली क्या हो गया, द बारिक जी, मेरा जो वीडियो था 2-2 मास्क पहनने को बोला जा रहा है, वो वीडियो यूट्यूब अपलोड नहीं होने दिया। एक्चुअली वो वीडियो मैंने डाला था, मार्च महीने में मैंने वीडियो डाला था, और वो नहीं अपलोड हो पाया कि 2-2 मास्क पहनने को बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है 2-2 मास्क पहनने को? तो इन भारत के इन महान व्यक्तिमत्व जो है बैठे हुए, इनको नाम पता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को नाम पता है। डॉक्टर फॉसी, ये डॉक्टर फॉसी जो है वो अमेरिका की सीडीसी का डायरेक्टर है, और जो बिल गेट्स फाउंडेशन के सेक्रेटरी पद पे भी है। तो ये आदमी सीडीसी को बता रहा है अमेरिका में 2-2 मास्क पहनने को, और वही आदमी भारत के आगे हेल्थ मिनिस्टर को बता रहा है कि 2-2 मास्क पहनने को। अगर आपको महामारी से बचना है, अगर आपको महामारी आपके बदन में नहीं जाने देनी है, तो आपको एक करना है, आपको सांस नहीं लेनी है। आपको सांस नहीं लेनी है, तब वो महामारी आपके बदन में नहीं जाएगी। तो एक सर्दी खांसी की बीमारी के लिए, जो कि एक 5G के रेडिएशन से हो रही है, अब जो पहले थी वो ओरिजिनल थी, उसकी बॉडी में, उसका रेजिस्टेंस आपके बॉडी में आ चुका है, उसके एंटीबॉडीज अगर आप करोगे तो आपके बॉडी में आ चुका है। बहुत सारे डॉक्टर भी बेवकूफ़ है, स्टूडेंट्स को समझा नहीं रहे। देखो, डॉक्टर्स लोग तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। एक कोविड सेंटर में 1.5-2 लाख रुपए उनको पेशेंट के पीछे सरकार जब तक सब्सिडी दे रही है, तब तक वो तो चलाएंगे ना यार उनका एजेंडा। क्या
वो जब तक उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट उनका अकाउंट में डाल रही है, वो तो चलाएंगे ना एजेंडा, क्यों नहीं चलाएंगे। तो दोस्तों, जागिए, जगाइए। सीएए का मैंने तब भी विरोध किया था, मैं आज भी विरोध करता हूं। जिस दिन आपको टीका लग जाएगा, सबको जिस दिन सबको टीका लग जाए, जिस दिन इनके पास 50 करोड़ टीका आ जाएगा उनके गोडाउनों में, तब वो मैंडेटरी करेंगे। जब मैंडेटरी करेंगे, आपको टीका लगेगा। आप टीका लगने के बाद जब आप कैलाशवासी हो जाओगे या फिर झूम्बी डांस करने लग जाओगे, तब वो एनपीआर लाएंगे। एनपीआर लाएंगे तब सारे लोग दिमागी तौर पे उस टीके से, जो टेस्टिंग एंड ट्रायल चल रहा है, उसकी वजह से वो कोई विरोध करने तो आएगा नहीं। फिर विरोध नहीं होगा तो एनपीआर लगेगा। एनपीआर लगेगा, डॉक्यूमेंट दिखाओ, नहीं दिखाए, चलो सीए की तरह डिटेंशन सेंटर में डाल दो इनको। फिर वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, डालने वाले तो सबको है, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये झूठा लगता है, आसाम में जाके देखो, 19 लाख हिंदुओं को भी डाला है डिटेंशन सेंटर में। डॉक्यूमेंट दिखाते दिखाते मर गए उसमें से कुछ जन। तो इसका एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है। इन सांसदों को, इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, इन एमएलएस को, इन विधायकों को, इन हमारे यहाँ पे आमदार कहते हैं उनको, आमदारों को जाके सवाल पूछो, इसके लिए चुन के दिया है क्या तुम्हें? इसके लिए चुन के दिया है क्या? हमें ही गुलाम बनाने के लिए, हमारा ही पैसा कैशलेस करने के लिए, हमारे ही पैसे गड्ढे में डालने के लिए, हमारे ही बच्चों की स्कूलें ख़त्म करने के लिए, हमारे ही बच्चों को भविष्य अंधेरे में डालने के लिए, हमें ही डिटेंशन सेंटर में डाल के हमें ही मरवाने के लिए, इसके लिए चुन के दिया है क्या? देते अच्छे जवाब तो ठीक, नहीं तो जो हरियाणा में हुआ था, एक रास्ता है वो आपके पास। सांसदों को रास्तों पे निकलना मुश्किल करो, एमएलएस को रास्तों पे निकलना मुश्किल करो। हमारे सवालों के जवाब दो, हमारे सवाल विधान परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में उठाओ। बंद करो ये सब कुछ, कपड़े फाड़ डालो। यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। कहीं भाग सकते नहीं तुम, कहीं नहीं भाग सकते। उनका घरों के बाहर निकलना मुश्किल कर डालो। यही एक रास्ता है आपके पास, यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। आप आंदोलन करोगे, पुलिस लाएंगे, गोलियां चलाएंगे, वाटर कैनन चलाएंगे, तो ठीक है ना। जो कायदे बना रहे हम उन्हीं को पकड़ते हैं। ये कायदे इंप्लीमेंट करने वाले पुलिस वालों को बाजू कर डालो, उन्हीं को पकड़ो जो कायदे बना रहे हैं। कायदे कहाँ बनते हैं? कायदे बनते हैं संसद में। कायदे कहाँ बनते हैं? विधान परिषद में, विधानसभा में। जो कायदे बनाते हैं उन्हीं आमदारों को, उन्हीं खासदारों को, उन्हीं विधायकों को पकड़ो, उन्हीं से जवाब पूछो। और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है इतना, बस एक ही रास्ता है। नहीं 2025 तक बच गए तो 2030 में मरने के लिए रेडी हो जाओ। अपनी जमीन जायदाद सब प्रॉपर्टी सब सरकार के नाम करने के लिए रेडी हो जाओ। जो भी कमा के रखा है, भले ही वो मारवाड़ी हो, जैन हो, मराठा हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, राजपूत हो, रेड्डी हो, शेट्टी हो, कोई भी हो, सारी प्रॉपर्टी अपनी 2030 तक सरकार को जमा करने के लिए रेडी हो जाओ। बिकॉज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेज यू ओन नथिंग बट बी हैप्पी। बस बी हैप्पी। नहीं है बी हैप्पी, आपकी प्रॉपर्टी आपको सरकार को देनी है, तो इन सांसदों को, इन एमएलएस को, इन विधायकों को घरों के बाहर निकलना मुश्किल कर डालो, तब ही कुछ होगा, तभी कुछ होगा। वरना गुलाम बनने के लिए यही बैठो, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठो। तुम्हारे एलसी लॉकडाउन लगने के बाद तुम्हारे बच्चों को आके कोई भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर खाना नहीं खिलाने वाला है, तुम्हें ही जाके कमा के खिलाना है। जब तुम घरों में बैठोगे, तुम्हारे बच्चे भूख से रोएंगे, तब मत बताना कि अब हम क्या करें। तब मत बताना कि हम क्या करें, हम बता चुके हैं आपको। तो जागिए, सब कुछ होगा। नहीं जागोगे
पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में कोई भी बंदा टेस्टिंग नहीं करा रहा है। गांव वाले टेस्टिंग कराने आए हुए लोगों को फटके मार के भगा रहे हैं। तो आपको इतना सब बताने के बाद भी अगर आपको नहीं आ रही समझ, कुछ नहीं कर सकते। लगो लाइन में, कराओ टेस्टिंग, जाओ कोविड सेंटर, मर जाओगे, रेमडेसिविर ले लो, रेमडेसिविर ले लोगे, फिर एक हार्ट, एक लिवर, 2 किडनी, 2 आँखें, बहुत कुछ है बॉडी में निकालने जैसे बेचने के लिए। पिछले साल भी वही हुआ था, ऑर्गन हार्वेस्टिंग स्कैम चला था। तो खुद के फैमिली को बचाओ, खुद बचो, और जिन्होंने आपको इस हालात में लाया है उन विधायकों को जाके पकड़ के घर से सवाल पूछो। वो तुम्हारे वोट पे उस पोजीशन पे बैठे हैं, तुम्हारे वोट ने उनको जिताया है, वो कोई बड़े 30 मार्का नहीं है। मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूं, मुझे नहीं दिया है वोट, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जिसको दिया है उससे जाके सवाल पूछो ना। जिसको वोट दिया आपने, आप उसको सवाल पूछो। हमारे वोट पे आप यहाँ पे गए हो तो हमारा सवाल कौन पूछेगा सरकार से? क्यों हमें एलसी लगवा रहे हो? क्यों हमें उस टीके का जबरदस्ती लेने के मजबूर कर रहे हो जो टीका टेस्टिंग एंड ट्रायल में चल रहा है, जिसका साइड इफेक्ट क्या होगा? ज़ोंबी बनोगे कि ट्रांस ह्यूमन बनोगे कि क्या बनोगे? कोई गारंटी नहीं उसकी। होमोसेक्सुअल बनोगे, गे बनोगे, क्या एड्स होगा उससे? तो सवाल पूछो ना, पूछो उनसे सवाल। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। कहां तक भागोगे? कौन से देश में भागोगे? स्टैंड करो, जहां पे हो वहीं पे स्टैंड करो, खड़े हो जा खुद के पैरों पे, सवाल करो। जब एक एक बंदा सवाल करेगा, अरे तुम कौन से पार्टी से बिलोंग करते हो कोई जरूरत नहीं है, तुम बीजेपी, सेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, एमएनएस, तृणमूल, क्या कौन से पार्टी से बिलोंग करते हो इंपॉर्टेंट नहीं। बिलोंग करते हो कि तुम भारत के रहवासी हो, बिलोंग करते ये है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बाद भी इसी भारत में रहने वाले हैं। मगर कल टीका लेने के बाद कल बच्चा ही पैदा नहीं करेगा, बच्चा तो किस काम के लिए पैदा किया है बच्चा? समझो मेरी बात को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।